हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम अपनी कंपनी के डेटा का बैकअप लेकर रख लेते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ने पर उसको हम कैसे वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो बैकअप एंड रिस्टोर का यूज़ कब किया जाता है, यानी आपको याद रखना है कि बैकअप का यूज़ तब किया जाता है जैसे हमारा जो डेटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा डेटा डिलीट ना हो जाए या वो क्रैश ना हो जाए तो हम उसका बैकअप लेकर रख लेते हैं। जैसे हमें डर होता है कि हमारी कंपनी का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी कंपनी का डेटा डिलीट हो जाए या क्रैश हो जाए, उसके बाद में हम वापस से इसको रिस्टोर ना कर पाएँ। तो इसी के लिए टैली ने जो ऑप्शन बनाया है वो बनाया है बैकअप एंड रिस्टोर। जब आप अपनी कंपनी के डेटा का बैकअप लेकर रख लेंगे तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ने पर अगर हम कभी भी धोखे में आपकी कंपनी का डेटा डिलीट हो जाता है या क्रैश हो जाता है तो उसको आप वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बैकअप एंड रिस्टोर का यूज़ किया जाता है। अब हम चलते हैं इसको बैकअप और रिस्टोर कैसे करना है। तो बैकअप रिस्टोर करने के लिए आप ये डेटा वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ से बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, या आप इसकी शॉर्टकट अल्ट के साथ वाई प्रेस करेंगे और यहाँ से भी आप बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये बैकअप वाला ऑप्शन है, इसको समझ लेते हैं। तो बैकअप से मतलब ये है कि हम अपनी कंपनी का ये जो डेटा है उसका बैकअप लेकर रख लेंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको वापस से रिस्टोर कर लेंगे। ये आपको दिखा रहा है सी यूजर्स पब्लिक टेली प्राइम डेटा। तो यहाँ पर ये हमारी जो कंपनियाँ होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ से हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट करके और बैकअप ले सकते हैं। पर आपको याद रखना है कि जहाँ पर आपकी कंपनी का डेटा ऑलरेडी सेव होता है आपको वहाँ पर बैकअप लेना नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर बैकअप ले तो सकते हैं पर यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि आप अलग से इसका एक पाथ दे सकते हैं, किसी और ड्राइव में सेव कर सकते हैं और किसी स्पेसिफाई पाथ भी अलग से दे सकते हैं। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा डेटा सेव है और उसको हम वहीं से कॉपी करेंगे, वहीं से पेस्ट करेंगे, बैकअप एंड रिस्टोर करेंगे तो ये ठीक नहीं। तो अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ से बैकअप लेना है तो जैसे मुझे इस कंपनी का बैकअप लेना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट लेते हुए इसको बैकअप ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ से ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो इसका क्या होता है, यूज़ और स्पेसिफाई पाथ का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो आप इंटर प्रेस करेंगे, जैसे ही आपने सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव लिया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है CEF डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड। ये जो हमारी ड्राइव है वो हमारी शो हो रही है, ये हमारे फोल्डर जो बने हैं वो यहाँ पे शो होंगे और जितनी भी हमारी पेन ड्राइव होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। तो आप किसी भी कंपनी का डेटा किसी भी पाथ पर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें अपने डेटा को सेव करना है ई वाले कॉलम में, तो यहाँ से ये सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जैसे इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये आपको फोल्डर दिख रहा है कि आप किस फोल्डर में इस डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं, यानी इस डेटा को सिलेक्ट करके इस पर रिस्टोर करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी किसी भी यहाँ पे नहीं रहना है, हमें स्पेसिफाई यहाँ से हमें बैकअप का रिस्टोर नहीं लेना है। ये मैंने आपको सिर्फ बताया है ऑप्शन किस तरीके से करना है। जैसे अगर आपको इस पर यहाँ पे रखना है तो आपको 2 बार इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। तो ये हमारा अलग से पाथ जो है वो आ गया है, यानी अलग से ड्राइव है, पेन ड्राइव है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हो जाएगा। किस तरीके से करना है, यहाँ पे आना है, 2 बार इंटर प्रेस करना है, आ जाएगी, कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव वाला, यहाँ से हम अपनी ड्राइव को सिलेक्ट करके और अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके यहाँ से उस कंपनी को रिस्टोर कर सकते हैं उस जगह पर। अब हमें क्या करना है, स्पेसिफाई जो पाथ है इसको कहाँ से करना है, इसका क्या यूज़ होता है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम एक अपना पाथ दे सकते हैं, जहाँ पे हमें अपनी ड्राइव अपना जो बैकअप है डेटा है, डेटा को बैकअप लेकर रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सीधे ही यहाँ पे जैसे टाइप कर देना ड्राइव का नेम, जैसे हम लिख देते हैं E:/, ठीक है, और इस तरीके से हम कुछ नेम दे देते हैं उस कंपनी का। जैसे हम ले लेते हैं टैली, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया डेटा। तो हमने इस तरीके से टैली डेटा अपना लिख दिया, ये फोल्डर इस फाइल का पाथ नेम दे दिया। तो ये जो ई है कॉलन है वो हमारी ड्राइव है और इसमें हमारा डेटा टैली डेटा के नाम से सेव हो जाएगा। तो हमें इंटर प्रेस करना है। अब ये आपको बताएगा डू यू वांट टू क्रिएट, क्या आप नया
ये क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें नया क्रिएट करना है, ठीक है। इंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया तो आपको दिखा देगा ई टैली डेटा नाम से एक हमारी फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो हमें इंटर प्रेस करना है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे अब जो हमारा डाटा है वो यहाँ इस वाले ई ड्राइव में टैली डेटा के नाम से सेव होगा। तो हमें वीवो कंपनी का लेना है तो हम इंटर प्रेस करेंगे और आप एक कंपनी का या दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, एक साथ कई कंपनियों का भी बैकअप ले सकते हैं। पर हमें क्या करना है, अभी एक कंपनी का बैकअप लेना है। तो हमें क्या करना है, इसको अभी एंड ऑफ लिस्ट लेना है और एंड ऑफ लिस्ट लेते हुए इसी कंपनी को सेव कर लेना है। तो ये हमारा जो कंपनी का डेटा है वो बैकअप हो चुका है। अब इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, सीधे ही यहाँ पर आना है, फाइल में जाना है। अब जैसे ही आप फाइल में जाएंगे तो आपको क्या दिखाएगा, आपको ई ड्राइव में था तो हमने ई ड्राइव में सेव किया था, तो ये हमारा ई है। तो ई पे क्लिक किया और जैसे ही आपने ई पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है टैली डेटा के नाम से। तो यहाँ पे इंटर प्रेस किया और यहाँ पे ये हमारी कंपनी का बैकअप जो है वो हमने लेकर रख लिया है। तो ये हमारी कंपनी का जो बैकअप है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इतना हमने सीख लिया है कि कैसे हमें अपनी कंपनी का बैकअप लेना है, ठीक है। तो अब हमें अगर इसको रिस्टोर करना है तो कैसे करेंगे वो हम टैली में समझ लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं टैली पर। तो टैली पे आने के बाद में अब हमें क्या करना है, इस कंपनी को दोबारा से रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने से पहले हमारी जो कंपनी है वो डिलीट होनी चाहिए, तभी तो रिस्टोर होगा। तो पहले हम कंपनी को डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के लिए अपने कीबोर्ड से हमें क्या करना है, सीधे ही F3 को प्रेस करना है। जैसे ही F3 प्रेस करेंगे अल्टर ऑप्शन पर जाएंगे, अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी कंपनी जो है वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। अब हम इसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसको रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, सीधे ही यहाँ पे ही आना है और अल्ट के साथ वाई प्रेस करना है। यहाँ पे रिस्टोर वाले ऑप्शन पर आना है। अब इंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे ही आपको इंटर प्रेस किया तो आपको दिखा रहा है सी यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम डेटा। तो आपको याद रखना है कि जो भी हमारा टैली का ये जो फोल्डर है, जो टैली प्राइम का फोल्डर है डेटा के नाम से, यहीं पर हम अपनी सारी कंपनियों को रिस्टोर करते हैं। आप चाहें तो उसी तरीके से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव लेते हुए भी इसको कर सकते हैं या स्पेसिफाई पाथ देना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। तो हमें इसी पे करना है अभी, तो इसी को हमें सिलेक्ट करना है और ये हमारी जो वीवो कंपनी है इसको लेना है। तो इसी तरीके से आप इसको भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें जो फोल्डर था जहाँ पे हमने सेव किया था वो फोल्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो पहले हमें उस फोल्डर को शो कराना है। तो शो कराने के लिए आपको क्या करना है, सीधे ही वो हमारा डाटा तो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इसको रिस्टोर करना है। तो सीधे ही क्या करेंगे, हम इसको लेंगे, वीवो कंपनी को लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट लेंगे और इसको रिस्टोर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप बैक स्पेस को प्रेस करेंगे एक बार और आप देखेंगे कि हमारी कंपनी दोबारा वापस से रिस्टोर हो गई है। इस तरीके से आपको अपनी कंपनी को रिस्टोर करना है। तो इसी तरीके से बैकअप लेना है और बाद में उसको रिस्टोर कर लेना है। ये हमारी कंपनी वही वीवो कंपनी आ चुकी है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये है बैकअप एंड रिस्टोर का। दूसरी कंडीशन क्या होती है बैकअप एंड रिस्टोर की, जैसे आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे फाइल में जाते हैं और फाइल में जाने के बाद में आप अपने ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में। यहाँ पे यूजर्स ऑप्शन होगा, यहाँ पे पब्लिक होगा, यहाँ पे टैली प्राइम होगा और यहाँ पे डेटा वाला ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारी सारी कंपनियों का डेटा है। या तो आप चाहे यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट करके अपने डाटा का बैकअप लेकर रख सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन इस तरीके से हैं जो बैकअप एंड रिस्टोर के यूज़ में आते हैं। आपको सीधे ही सी ड्राइव में जाना है, यूजर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, पब्लिक मिलेगा और यहाँ पे टैली प्राइम मिलेगा, यहाँ पे डेटा का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सारे ऑप्शन है। यहाँ से आप बैकअप रिस्टोर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कैसे हम लोग अपनी टैली प्राइम में बैकअप लेंगे और बाद में उसको कैसे रिस्टोर करेंगे और कैसे कॉपी पेस्ट के तरीके से आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।